ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद के आत्मा, अनुभूति और उसके मार्ग के विषय में ये वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं आत्मा, अनुभूति तथा उसके मार्ग। आत्मा अनुभूति की सीढ़ियाँ। पहला भाग। ज्ञान योग का अधिकारी बनने के लिए मनुष्य को पहले शम और दम में अपनी गति कर लेनी चाहिए। दोनों में गति एक साथ ही की जा सकती है। इंद्रियों को उनके केंद्र में शिथिल करना और उन्हें बहिर्मुख न होने देने का नाम है शम तथा दम। अब मैं तुम्हें इंद्रिय शब्द का अर्थ समझाता हूँ। देखो, ये तुम्हारी आँखें हैं, लेकिन ये दर्शनेंद्रिय नहीं हैं। ये तो सिर्फ देखने का साधन मात्र हैं। जिसे दर्शनेंद्रिय कहते हैं, वह यदि मुझ में न हो तो बाहरी आंखें होने पर भी मुझे कुछ दिखलाई न देगा। अब मान लो कि देखने का साधन ये बाहरी आंखें मुझ में हैं और दर्शन इंद्रिय भी मौजूद है, लेकिन मेरा मन उनमें नहीं लगा है। ऐसी दशा में भी मुझे कुछ नहीं दिख सकेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी भी चीज के ज्ञान के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। वे हैं, एक, साधनभूत बहिर्इंद्रिय, आँख, कान, नाक इत्यादि। दूसरा, दर्शनक्षम अंतरिंद्रिय। तीसरा और अंत में मन। इन तीनों में से अगर एक भी विद्यमान न हो तो वस्तु दर्शन न होगा। इस प्रकार मन की क्रिया बाह्य तथा अंतर इन दो साधनों द्वारा हुआ करती है। जब मैं कोई वस्तु देखता हूँ तो मेरा मन बहिर्मुख हो उस वस्तु की ओर झुक जाता है, लेकिन जब मैं आंख बंद कर लेता हूँ और सोचने लगता हूँ तो मन फिर बाहर नहीं जा पाता। वह भीतर ही भीतर काम करता रहता है। दोनों ही समय इंद्रियों की क्रिया जारी रहती है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ और तुमसे बात करता हूँ तो मेरी इंद्रियां और उनके बाहरी साधन दोनों ही काम करते रहते हैं, लेकिन जब मैं आंख बंद कर लेता हूँ और सोचने लगता हूँ तो सिर्फ मेरी इंद्रियां ही काम करती हैं, उनके बाहरी साधन नहीं। इंद्रियों की क्रिया के बिना मनुष्य विचार ही न कर सकेगा। तुम अनुभव करोगे कि बिना किसी प्रतीक के सहारे तुम विचार ही नहीं कर सकते। अंधा मनुष्य भी जब विचार करेगा तो किसी प्रकार की आकृति द्वारा ही विचार करेगा। बहुधा आँख और कान, ये दो इंद्रियां बहुत ही कार्यक्षम होती हैं। यह बात कभी न भूलनी
चाहिए कि इंद्रिय शब्द से मतलब है हमारे मस्तिष्क में रहने वाले ज्ञान केंद्र। आँख और कान ये तो देखने और सुनने के साधन मात्र हैं। उनकी इंद्रियां तो उनके भीतर रहती हैं। अगर किसी कारण से यह इंद्रियां नष्ट हो जाएं तो आँख और कान रहने पर भी न तो हमें कुछ दिखेगा न और न कुछ सुनाई ही देगा। इसलिए मन को काबू में करने के पहले इन इंद्रियों को काबू में लाना चाहिए। मन को भीतर बाहर भटकने से रोकना और इंद्रियों को अपने केंद्रों में लगाए रखने का नाम शम और दम है। मन को बहिर्मुख होने से रोकना शम कहलाता है और इंद्रियों के बाहरी साधनों के निग्रह का ही नाम दम है। दूसरी सीढ़ी है तितीक्षा। तत्वज्ञानी बनना जरा टेढ़ी ही खीर है। तितीक्षा सबसे कठिन है। कहा जा सकता है कि आदर्श सहनशीलता और तितीक्षा एक ही है। दुख आता है तो आने दो, रेजिस्ट नॉट ईवल। इसका मतलब जरा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आया हुआ दुख हम सह लेंगे, लेकिन हो सकता है कि साथ ही साथ हम दुखी भी हो जाएं। अगर कोई मनुष्य मुझे कड़ी बात सुना दे तो संभव है कि ऊपर से मैं उसका तिरस्कार न करूं, शायद उसे जवाब भी न दूं और बाहर गुस्सा भी प्रकट न होने दूं, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति तिरस्कार या गुस्सा मौजूद रह सकता है। हो सकता है कि उस मनुष्य के बारे में मैं मन ही मन अत्यंत बुरा सोचता रहूं। प्रतिकार न करना इसे नहीं कहते। मेरे मन में न गुस्सा आना चाहिए और न तिरस्कार ही, और न मुझे उनके रोकने की आवश्यकता ही होनी चाहिए। मैं इस प्रकार शांत रहूं मानो कोई बात हुई ही न हो। जब मैं ऐसी स्थिति को पहुंच जाऊंगा तभी समझो कि मैंने तितीक्षा सीखी, उसके पहले नहीं। आए हुए दुखों को सहन करना, उन्हें रोकने या दूर करने का विचार भी न करना, तजन्य शोक या अनुताप मन में उत्पन्न भी न होने देना, बस इसी का नाम तितीक्षा है। मानो दुख आया तो आने दिया, उसे रोकने की चेष्टा न की, और फलतः यदि कोई जबरदस्त आपत्ति आ ही पड़ी तो यदि हम में तितीक्षा हो तो हमें यह शोक नहीं करना चाहिए कि उस आते हुए दुख को रोकने की हमने चेष्टा क्यों न की। जब मनुष्य का मन ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है तो समझ लो कि उसे तितीक्षा सिद्ध हो गई। भारतवर्ष के लोग इस तितीक्षा को प्राप्त करने के लिए बड़े असाधारण काम करते हैं। वे भयानक धूप और ठंड बिना किसी क्लेश के सह जाते हैं। वे बर्फ गिरने की भी परवाह नहीं करते। उन्हें तो यह विचार भी नहीं आता कि उनका शरीर है भी। शरीर के ही भरोसे छोड़ दिया जाता है, मानो वह इनकी कोई वस्तु ही न हो। उसके बाद
आती है उपरती। भोग्य विषयों का चिंतन न करना, इसी का नाम उपरती है। हमने क्या देखा या क्या सुना, हम देखने वाले हैं या सुनने वाले, कौन सी वस्तु हमने खाई, खा रहे हैं अथवा खाएंगे, हम कहाँ रहें, इत्यादि इत्यादि विषयों के चिंतन में ही हमारा बहुत सा समय खर्च हो जाता है। जो कुछ हम देखते सुनते रहते हैं, उसी के सोचने में तथा तद विषयक बातें करने में ही हमारे समय का अधिकांश व्यतीत हो जाता है। अगर तुम वेदांती बनना चाहते हो तो तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। चौथा आवश्यक गुण है श्रद्धा। श्रद्धा मनुष्य का धर्म के प्रति और परमेश्वर के प्रति अमर्याद विश्वास है। जब तक मनुष्य में ऐसा विश्वास उत्पन्न नहीं होता, तब तक वह ज्ञानी होने की आकांक्षा नहीं कर सकता। एक बड़े सत्पुरुष का कथन है कि 2 करोड़ मनुष्यों में भी एक ऐसा मनुष्य इस दुनिया में नहीं है जो परमेश्वर में विश्वास करे। मैंने पूछा, यह कैसे? तो वह बोले, मान लो इस कमरे में चोर घुस आया और उसे पता लग गया कि दूसरे कमरे में सोने की डली रखी है, फिर दोनों कमरों को अलग करने वाला पर्दा भी बहुत कमजोर है, तो उस चोर के मन की हालत क्या होगी? मैंने जवाब दिया, उसे नींद न आएगी। उसका मन सोना पाने की तरकीब में ही लगा रहेगा, उसे और कुछ भी नहीं सूझेगा। यह सुनकर साधु जी बोले, तो फिर तुम बताओ कि क्या यह संभव है कि मनुष्य परमेश्वर में विश्वास करे परंतु उसे पाने के लिए पागल न हो? अगर मनुष्य सचमुच यह विश्वास करे कि असीम और अमर्याद आनंद की खान यहाँ है और वह उस खान तक पहुँच भी सकता है, तो क्या वहाँ पहुँचने के लिए वह पागल न हो जाएगा? ईश्वर में अटूट विश्वास और साथ ही उसके पाने की उत्सुकता का नाम ही श्रद्धा है। इसके बाद आता है समाधान, अर्थात परमेश्वर में अपने चित्त को निरंतर स्थापित करने का अभ्यास। एक दिन में ही कोई बात बनकर नहीं आ जाती। धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि गोली जैसी निगल ली जाए। इसके लिए लगातार और कड़े अभ्यास की आवश्यकता है। धीरे धीरे और लगातार अभ्यास से मन काबू में लाया जा सकता है। 6वीं बात है मुमुक्षुत्व, अर्थात मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा। तुम लोगों में से जिन्होंने आर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक पढ़ी होगी, उन्हें याद होगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला तत्व क्या सिखलाया है। उनके कहने का तात्पर्य है, अपने दुखों के तुम स्वयं ही पैदा करने वाले हो, तुम्हें कोई बाधा नहीं करता है। ऐसा भी तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम जीवित रहो अथवा न रहो। तुम क्यों अपने आप ही दुख के चक्कर में पड़कर अनेक प्रकार के
कष्टों का अनुभव करते हो। इसमें तो तुम्हें केवल अश्रु तथा शून्यता ही प्राप्त होगी। हम पर जो दुख आते हैं वे हमारे ही पसंद किए होते हैं। यह हमारा स्वभाव ही है। 60 साल तक जेल में रहने के बाद जब एक चीनी नए बादशाह के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जेल से छोड़ दिया गया तो वह चिल्ला उठा था, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तो कहीं नहीं जा सकता। मुझे तो उसी भयानक अंधेरी कोठरी में चूहे और चूहियों के पास जाने दो। मैं यह उजेला नहीं सह सकता। इसलिए उसने प्रार्थना की, या तो मुझे मरवा दीजिए, या तो मुझे मरवा दिया जाए या फिर से जेल में ही भिजवा दिया जाए। उसकी प्रार्थना के अनुसार वह फिर बंद कर दिया गया। सब मनुष्यों की हालत ठीक ऐसी ही है। चाहे कोई भी दुख हो, उसे पकड़ने के लिए हम जी तोड़कर दौड़ लगाते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं हैं। सुखों के पीछे हम प्रतिदिन दौड़ते जाते हैं और यही देखते हैं कि वे मिलने के पहले ही गायब हो जाते हैं। पानी की तरह हमारी अंगुलियों में से सुख बह जाता है, परंतु फिर भी पागलों की भांति हम उसके पीछे दौड़ते ही जाते हैं। अंधे बनकर हम उसका पीछा किए ही जाते हैं। भारतवर्ष में तेल के कोल्हू में बैल जोते जाते हैं। तेल निकालने के लिए बैल गोल ही गोल घुमाया जाता है। बैल के गले पर जुआ होता है। जुए का एक सिरा आगे बढ़ा होता है। उसके एक छोर पर घास बांध दी जाती है। फिर बैल की आंख इस तरह बांध देते हैं कि वह सिर्फ सामने ही देख सके। बैल अपनी गर्दन बढ़ाता है और घास खाने की कोशिश करता है। ऐसा करने से लकड़ी आगे धक्का खाती है। बैल दूसरी बार, तीसरी बार फिर कोशिश करता है और इसी तरह कोशिश करता जाता है, परंतु वह घास उसके मुंह में कभी नहीं आ पाती और वह गोल गोल चक्कर लगाए ही जाता है। इधर कोल्हू में तेल पिरता जाता है। हमारी आदत भी ठीक ऐसी ही है। हम भी रुपया पैसा, जोरू बच्चे और अपनी आदतों के दास हैं। मृग जल की नाई उस घास को पाने के लिए हजारों जन्म तक हम चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। प्रेम एक ऐसा ही बड़ा धोखा है। हम लोगों का प्यार करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारा प्यार करें। हम समझते हैं कि हम सुखी होने वाले हैं और हम पर दुख कभी नहीं आएगा, लेकिन जितना ही हम सुख की ओर जाते हैं उतना ही अधिक वह हमसे दूर भागता जाता है। इस तरह दुनिया चल रही है और इसी तरह समाज। हम अंध गुलाम जैसे उसके लिए भुगतते हैं और यह भी नहीं समझते कि हम भुगत रहे हैं। तुम जरा अपनी ही जिंदगी की ओर देखो, तुम्हें मालूम होगा कि कितना थोड़ा सुख इस जिंदगी में है और मृग जल के पीछे दौड़ने के सदृश इन भोगों का पीछा करते हुए
कितना थोड़ा सुख तुम्हारे हाथ आया है। क्या तुम्हें सोलन और क्रीसस की कहानी याद है? बादशाह ने उस बड़े साधु से कहा, सोलन, देखो, इस एशिया माइनर जैसी सुख भरी और कोई दूसरी जगह नहीं है। साधु ने पूछा, सबसे सुखी मनुष्य कौन है? मैंने तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं देखा जो बिल्कुल सुखी हो। क्रीसस ने कहा, वह सबसे सुखी मनुष्य मैं ही हूँ। इस पर उस साधु ने कहा, जरा जल्दी न करो, अपनी जिंदगी खत्म होते तक ठहरो। और ऐसा कहकर वह चला गया। कुछ दिनों बाद पर्शिया निवासियों ने उस राजा को जीत लिया और उसे जिंदा जला देने का हुक्म दे दिया गया। जब क्रीसस ने चिता रची हुई देखी तो वह सोलन सोलन कहकर चिल्ला उठा। पर्शिया के बादशाह ने जब उससे पूछा कि वह किसको पुकारता है, तो क्रीसस ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। वह बात बादशाह के दिल में चुभ गई और उसने क्रीसस को मरने से बचा लिया। हममें से हर एक की जिंदगी की यही कहानी है। हमारे स्वभाव का हम पर ऐसा भीषण प्रभाव होता है कि बार बार ठुकराए जाने पर भी उन्माद से बेहोश हो हम उसका पीछा किए ही जाते हैं। हम निराशा में भी आस लगाए बैठे रहते हैं। यह आशा, यह मृगजल हमको पागल बनाए हुए है। सुख पाने की आशा हम में सदा ही बनी ही रहती है। किसी काल में भारतवर्ष में एक बड़ा सम्राट राज्य करता था। किसी ने उससे एक बार 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था कि दुनिया में सबसे आश्चर्य की बात कौन सी है? उत्तर मिला, आशा। यह आशा ही दुनिया में सबसे आश्चर्य की चीज है। लोग अपने चारों ओर दिन रात मनुष्यों को मरते देखते हैं, परंतु फिर भी समझते हैं कि वे खुद ने मरेंगे। हमको यह कभी ख्याल भी नहीं होता कि हम भी मरने वाले हैं या हमको भी दुख उठाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि उसे तो यश ही मिल जाएगा, पर यह तो असंभव की आस लगाए रहना है। चाहे जितनी ही आपत्तियां क्यों न हों, पर फिर भी यश मिल ही जाएगा। और तो क्या, गणित के सिद्धांत के समान अपयश स्पष्ट प्रतीत होते हुए भी हम आशा ही किए जाते हैं। सचमुच सुखी कभी कोई नहीं हुआ। अगर मनुष्य श्रीमान है और खाने पीने को खूब है, तो उसकी पाचन शक्ति ही बिगड़ी रहेगी और वह कुछ नहीं खा सकेगा। और अगर मनुष्य की पाचन शक्ति अच्छी है और उसे व्यर्कोदर की सी भूख लगती है, तो उसे खाने ही को नहीं मिलेगा। फिर अगर मनुष्य श्रीमान है तो उसे बाल बच्चे ही नहीं होंगे, और अगर वह भूखों मर रहा होगा तो लड़के लड़कियों की फौज पैदा हो जाएगी और उसे यह भी नहीं सोचेगा कि वह क्या करे। ऐसा क्यों है? बस इसीलिए कि सुख और दुख रुपए की सीधी और उल्टी बाजू की तरह है। जिसे सुख चाहिए उसे दुख भी लेना होगा। हम लोग मूर्ख हम लोग मूर्खता के इसी विचार में फंसे रहते हैं कि हमें कोरा सुख ही मिल जाएगा। यह बात हम में ऐसी ठस गई है कि
इंद्रियों पर हम अधिकार ही नहीं जमा सकते। एक बार जब मैं बोस्टन में था तो एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया और मेरे हाथ पर उसने एक कागज का टुकड़ा रख दिया। इस टुकड़े पर हस्तलिखित किसी वस्तु का नाम और पता था, किसी व्यक्ति का नाम और पता था, और आगे यह इबारत थी, दुनिया की सारी दौलत और सारा सुख तुम्हें मिल सकता है, पर सिर्फ उसे पाने की तरकीब तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें वह तरकीब सिखला दूंगा। फीस सिर्फ $5। यह चिट्ठी देखकर उसने मुझसे पूछा कि कहो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे पास स्वयं तो इसे छपा लेने के लिए भी पैसा नहीं है, कम से कम इसे छपवाने भर का खर्च तो तुम पहले अपने आप पैदा कर लो। तुमने तो ये हाथ से लिखा है। मैंने उससे क्या कहा यह वह न समझ सका। वह इसी ख्याल में मशगूल था कि बिना कोई तकलीफ उठाए ही उसे तमाम सुख और पैसा मिल जाएगा। मनुष्य इस दुनिया में दो प्रकार की गलतियां करता है। पहली है चरम आशावादी व्यक्ति, जिस व्यक्ति में हर एक वस्तु हमें सुंदर, हरी भरी और अच्छी प्रतीत होती है। और दूसरी है निराशावादी व्यक्ति, अर्थात जिस समय ऐसा प्रतीत होता है कि सारी बातें हमारे मन के प्रतिकूल ही हुआ करती हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके मस्तिष्क की बाढ़ अधूरी ही रह गई है। 10 लाख में एक आधी ऐसा कोई निकलता है जिसकी बुद्धि का अच्छा विकास हुआ हो। बाकी के लोग या तो अधपगले होते हैं या उनका सिर ही घुमा हुआ होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम या तुम एक न एक गलती कर बैठते हैं। जब हम नौजवान और शक्तिमान होते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि दुनिया की सारी भोग की चीजें हम ही पाने वाले हैं और वह हमारे लिए ही पैदा की गई हैं। इसके विरुद्ध जब लोग हमें गेंद की तरह ठोकरों से उड़ाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम खांसते खांसते एक कोने में जा बैठते हैं और फिर दूसरों के उत्साह पर भी ठंडा पानी फेरने लगते हैं। बहुत थोड़े मनुष्यों को इस बात का ज्ञान है कि दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख लगा हुआ है, और सुख भी उतना ही घृणाजनक है जितना कि दुख, क्योंकि सुख और दोनों जोड़वा भाई हैं। जिस तरह दुख के पीछे दौड़ना हमारे मनुष्यत्व की विडंबना है, उसी तरह सुख के पीछे दौड़ना भी जिसकी बुद्धि समतोल हो, उसे दोनों का ही तिरस्कार करना चाहिए। नियति के हाथ का खिलौना न बनने की कोशिश हम क्यों न करें। अभी हम पर मार पड़ रही है और जब हम रोने लगते हैं तो नियति हमारे हाथ पर रुपया रख देती है, फिर मार बरसती है और हम फिर रोने लगते हैं। अब की बार नियति रोटी का टुकड़ा दे देती है और हम फिर हंसने लगते हैं। ज्ञानी पुरुष चाहता है स्वाधीनता। वह जानता है कि विषय निस्सार है और सुख दुख का कोई अंत नहीं है। दुनिया के कितने धनवान नया सुख ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन जो सुख उन्हें मिलता है वह पुराना ही होता है। कभी कोई नया सुख हाथ नहीं लगता। क्या तुम नहीं देखते हो कि
इंद्रियों को कुछ क्षण तक उद्दीप्त करने के लिए प्रतिदिन किस तरह मूर्खता के नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। फिर होती है प्रतिक्रिया। बहुजन समाज भेड़ी के झुंड के समान है। अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो दूसरी भेड़ें भी गिरकर अपनी गर्दन तोड़ लेती हैं। इसी तरह समाज का मुखिया जब कोई बात कर बैठता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करने लगते हैं और यह नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं। जब मनुष्य को ये संसारी बातें निस्सार पड़ती होती हैं तब वह सोचता है कि वह इस प्रकार का खिलौना न बने अथवा कहिए नियति उसे इस तरह न बहकावे। यह गुलामी है। कोई अगर दो चार मीठी बातें सुनाए तो मनुष्य मुस्कुराने लगता है और जब कोई कड़ी बातें सुना देता है तो आंसू निकल आते हैं। एक रोटी के टुकड़े, एक सांस भर हवा, कपड़े लत्ते, देशाभिमान, अपने देश, अपने नाम अथवा अपनी कीर्ति का मनुष्य दास है। इस तरह वह गुलामी में फंसा है और उसमें वास करने वाला सच्चा मनुष्य तो इन सब बंधनों के कारण उसके अंदर गढ़ा हुआ पड़ा है। जिसे तुम मनुष्य कहते हो वह गुलाम है। जब मनुष्य को अपनी इस सारी गुलामी का अनुभव होता है तब उसके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा उत्पन्न होती है, अदम्य इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी मनुष्य के सिर पर दहकता हुआ अंगार रख दिया जाए तो वह मनुष्य उसे दूर फेंकने के लिए कैसा छटपटाएगा। ठीक इसी तरह वह मनुष्य जो यह समझ चुका है कि वह प्रकृति का गुलाम है, स्वतंत्रता पाने के लिए छटपटाता है। मुमुक्षुत्व अर्थात स्वतंत्रता पाने की इच्छा क्या है, यह हमने देख लिया। अब आता है दूसरा विषय, वह भी बहुत कठिन है। सत्य क्या है अथवा मिथ्या क्या है, क्या चिरंतन है और क्या नश्वर आदि आदि भेद जानना अर्थात नित्य अनित्य विवेक, यह है दूसरा विषय। परमेश्वर ही सिर्फ शाश्वत है और दुनिया की प्रत्येक वस्तु नश्वर। देवदूत, मनुष्य, पशु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे सभी नष्ट होने वाले हैं। सभी का विनाश अवश्यंभावी है। प्रत्येक वस्तु का निरंतर शिथंतर होता रहता है। आज जहाँ पर्वत है वहाँ कल समुद्र था और फिर कल समुद्र दिखलाई देगा। प्रत्येक वस्तु अस्थिर है। यह सारा विश्व ही परिवर्तनशील पिंड है। बस वही एक है जो कभी नहीं बदलता, वह है ईश्वर। और हम उसके जितने ही अधिक नजदीक जाएंगे उतना ही कम हम में परिवर्तन या विकार होगा। प्रकृति का हम पर उतना ही कम अधिकार चलेगा और जब हम उस परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, उसके सामने जाकर खड़े होंगे तो हम प्रकृति को जीत लेंगे। प्रकृति का यह दृश्य जात हमारे अधीन हो जाएगा और हम पर उसका कोई असर नहीं पड़ सकेगा। अगर ऊपर बतलाई हुई साधना हमने सचमुच की है तो वास्तव में इस दुनिया में हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं रहेगी। संपूर्ण ज्ञान हम में ही निहित है। आत्मा स्वभावतः ही पूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण तो माया से ढका हुआ है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर प्रकृति के आवरण पर आवरण चढ़े हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए? वास्तव में हम अपनी आत्मा की बिल्कुल उन्नति नहीं करते। जो पूर्ण है उसका विकास कौन कर सकता है? हम सिर्फ
पर्दा दूर हटा देते हैं और आत्मा अपने नित्य शुद्ध नित्य मुक्त रूप में प्रकट हो जाती है। अब प्रश्न यह आता है कि इस तरह की साधना की क्यों कर आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि धर्म साधन न तो आंख से होता है और न कान अथवा मस्तिष्क से ही। कोई भी धर्म ग्रंथ हमें धार्मिक नहीं बना सकता। चाहे हम दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डालें, परंतु फिर भी ईश्वर या धर्म का हमें तनिक भी ज्ञान न होगा। हम सारी उम्र वे बातें करते रहें और फिर भी कोई उन्नति न होगी। दुनिया में पैदा हुए विद्वानों में से चाहे हम सबसे होशियार हों, फिर भी हम ईश्वर तक न पहुंच सकें। इसके विरुद्ध उच्चतम बौद्धिक शिक्षा पाकर बहुत होशियार बने हुए पुरुषों में अत्यंत अधार्मिक पुरुष निर्माण होते हुए भी क्या तुमने नहीं देखे हैं? तुम पाश्चात्यों की संस्कृति का एक बड़ा दोष यह है कि बुद्धि पर संस्कार करते समय हृदय के संस्कार की ओर तुम ध्यान नहीं देते। इसका फल यह होता है कि मनुष्य 10 गुना अधिक स्वार्थी बन जाता है। यही तुम्हारे नाश का कारण होगा। अगर हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो तो तुम हृदय का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्धि सिर्फ एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है। वह उसके परे जा ही नहीं सकती, लेकिन वह सिर्फ हृदय ही है जो हमें उच्चतम भूमिका पर आरूढ़ करता है। वहां तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती। हृदय बुद्धि का अतिक्रमण कर जिसे हम अंतः स्फूर्ति इंस्पिरेशन कहते हैं, उसे पा लेता है। बुद्धि कभी उत्स्फूर्त नहीं हो सकती। वह हृदय ही ज्ञान का आलोक पाने पर स्फूर्ति युक्त बन जाता है। बुद्धि प्रधान किंतु हृदय शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान पुरुष नहीं बन सकता। प्रेम में पुरुष की समस्त क्रियाएं उसके हृदय से ही अनुप्राणित होती हैं। एक ऐसा उच्चतर साधन जिसे कि बुद्धि कभी नहीं दे सकती, अगर किसी ने पाया है तो वह हृदय ने, और वह साधन है स्फूर्ति। जिस तरह बुद्धि ज्ञान का साधन है, उसी तरह हृदय है स्फूर्ति का। ज्ञान की निम्नावस्था में हृदय इतना शक्तिशाली नहीं होता जितनी की बुद्धि। एक अपढ़ मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता, पर वह थोड़ा बहुत भावना प्रधान होता है। अब उसकी तुलना एक प्राध्यापक से करो। उस प्राध्यापक में कितनी अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन प्राध्यापक अपनी बुद्धि से मर्यादित है। वह एक साथ ही बुद्धिमान और शैतान हो सकता है, लेकिन जिस मनुष्य का अंतःकरण है वह शैतान कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य भावना युक्त है वह आज तक कभी शैतान नहीं बन सकता। अगर योग्य संस्कार किया जाए तो हृदय में परिवर्तन हो सकता है और वह बुद्धि का भी अतिक्रमण कर स्फूर्ति में बन जाता है। अंत में मनुष्य को बुद्धि के परे जाना ही पड़ेगा। मनुष्य की प्रज्ञा, उसकी ज्ञान शक्ति, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसका हृदय, उसका सर्वस्व इस संसार रूपी अक्षीर सागर के मंथन में लगे हुए हैं। दीर्घ काल तक मथने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। यह मक्खन है भगवान। सहृदय विभूतियां मक्खन पा लेती हैं, पर कोरे बुद्धिमानों के लिए सिर्फ छाछ बच जाती है। हृदय की शुद्धता के लिए, उस प्रेम के लिए, हृदय की उस अपार सहानुभूति के लिए ये सब पूर्व तैयारियां हैं। ईश्वर पाने के लिए विद्वान या पढ़ा लिखा होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एक बार एक साधु ने मुझे कहा था, अगर तुम किसी का प्राण लेना चाहो तो तुम्हें ढाल तलवार से सुसज्जित होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें आत्महत्या करनी हो तो सिर्फ सुई ही काफी होगी। इसी तरह अगर दूसरों को सिखलाना हो तो बहुत सी विद्वता और बुद्धि की आवश्यकता होगी, लेकिन आत्मा अनुभूति के लिए यह आवश्यक नहीं है। क्या तुम शुद्ध हो? अगर तुम शुद्ध होगे तो परमेश्वर को पाओगे। जिनका हृदय शुद्ध है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति
अवश्य ही होगी। लेकिन अगर तुम शुद्ध नहीं हो तो फिर चाहे दुनिया का सारा विज्ञान तुम्हें अवगत हो, परंतु फिर भी उसका कुछ उपयोग न होगा। जो किताबें तुम पढ़ते हो उसमें चाहे खुद को तुम गाड़ डालो, परंतु फिर भी कुछ फायदा न निकलेगा। वह हृदय ही है जो अंतिम ध्येय तक पहुंचा सकता है। इसलिए हृदय की ही उपासना करो। बुद्धि द्वारा अगम्य विषय शुद्ध हृदय ही देख सकता है, वह स्फूर्ति में हो जाता है। हृदय वे बातें जान लेता है जिसे तर्क कभी नहीं जान सकता। और अगर शुद्ध हृदय और बुद्धि में झगड़ा पड़े तो तुम अपने शुद्ध हृदय की ही सुनो, भले ही तुम्हें हृदय का कथन तर्क विरुद्ध मालूम हो। जब हृदय परम परोपकार करने की इच्छा करे तो बुद्धि तुम्हें बतला सकती है कि ऐसा करना अविचार है, लेकिन तुम हृदय की बात सुनो और तुम देखोगे कि बुद्धि की सुनकर तुम जितनी गलतियां करते हो उससे कम गलतियां करोगे। शुद्ध हृदय ही सत्य के प्रतिबिंब के लिए सर्वोत्तम दर्पण है। इसलिए यह सारी साधना हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही है, और ज्यों ही वह शुद्ध हो जाता है त्यों ही संपूर्ण सत्य उसी अक्षण उस पर प्रतिबिंब हो जाता है। अगर तुम हृदय काफी शुद्ध होगा तो दुनिया के सारे सत्य उसमें आविर्भूत हो जाएंगे। जिन मनुष्यों ने दूरबीन, सूक्ष्म वस्तु दर्शक यंत्र या प्रयोगशाला तक कभी न देखी थी, उन लोगों ने कई युगों के पूर्व सूक्ष्म भूतों, मनुष्य की सूक्ष्म ग्रह शक्तियों और परमाणु विषयक महान सत्यों का आविष्कार किया था। यह कैसे हुआ था, वे ये बातें किस तरह जान सके थे? यह ज्ञान उन्हें हृदय के बल पर ही हुआ था। उन्होंने अपने हृदय को शुद्ध बनाया था। अगर हम चाहें तो आज भी वही कर सकते हैं। वास्तव में हृदय की शुचिता पर अधिष्ठित संस्कृति ही इस दुनिया के दुखों को कम करेगी, न कि बुद्धि पर अधिष्ठित बुद्धि संस्कृति। बुद्धि सुसंस्कृत की गई, फलते मनुष्य ने सैकड़ों विद्याओं का आविष्कार किया और उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ थोड़े मनुष्यों ने बहुत से मनुष्यों को अपना गुलाम बना डाला। बस यही हमारा लाभ हुआ है। अनैसर्गिक आवश्यकताएं उत्पन्न की गई। प्रत्येक गरीब मनुष्य, चाहे फिर उसके पास पैसा हो या न हो, इन आवश्यकताओं को तो तृप्त करना चाहता है, और जब उन्हें वह तृप्त नहीं कर पाता तो छटपटाता है और छटपट करते करते ही मर जाता है। यही है अंतिम गति। दुख दूर करने का प्रश्न बुद्धि से नहीं छुड़ाया जा सकता, वह हृदय से ही छूटेगा। अगर यह प्रचंड यत्न मनुष्यों को अधिक शुद्ध, सभ्य तथा सहनशील बनाने की ओर लगाया जाता है तो यह दुनिया का आज 1000 गुनी अधिक सुखी हो जाती है। इसलिए सर्वदा हृदय अधिक पवित्र करो, क्योंकि भगवान कार्य करते हैं हृदय द्वारा और तुम अपनी बुद्धि द्वारा। पुराने अहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट में मोजिस को जो कहा गया था कि तुम अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है, तुम्हें याद होगा धर्म का अभ्यास करते समय हमें यह आदर युक्त भावना रखकर उसकी ओर बढ़ना चाहिए। जो कोई शुद्धांतकरण तथा आदर युक्त भावना से आएगा तो उसका हृदय खुल जाएगा, कपाट खोल दिए जाएंगे और उसे सत्य का दर्शन होगा। अगर तुम बुद्धि को साथ लेकर आओगे तो बुद्धि की कुछ कुलाटें खाने को तुम्हें मिल जाएंगी, कुलाटें खाने को मिल जाएंगी, कुछ तार्किक सिद्धांतों की तुम्हें प्राप्ति होगी, लेकिन सत्य दर्शन नहीं होगा। सत्य का स्वरूप ऐसा है कि जो कोई उसे देखेगा उसे एकदम पूरा विश्वास हो जाएगा। सूर्य का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए मशाल की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं ही प्रकाशमान है। अगर सत्य को भी सबूत की आवश्यकता हो तो उस सबूत को फिर कौन साबित करेगा? इसलिए धर्म की ओर हमें प्रेम तथा आदर युक्त भावना से झुकना चाहिए। फिर हमारा हृदय जागृत हो उठेगा और कहेगा यह सत्य है, वह सत्य नहीं है। धर्म का अक्षेत्र हमारी इंद्रियों के अतीत है, हमारे द्वैतात्मक बोध के भी परे है। परमेश्वर इंद्रियों द्वारा कभी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अभी तक किसी ने परमेश्वर को इंद्रियों द्वारा नहीं जाना और द्वैत बोध रहते हुए न कोई उसे जान ही सकेगा।
द्वैत बोध रहते हुए किसी को भी परमेश्वर प्रतीत न होगा। परमेश्वर कहाँ है? धर्म का अक्षेत्र कहाँ है? वह इंद्रियों से परे, द्वैत बोध के भी अतीत है। विषय विषयी भाव इंद्रियों का बाह्य वस्तुओं से संयोग होने से तथा इस प्रकार का स्थूल संयोग न होने से भी अंतःकरण में उत्पन्न होता है। बाह्य वस्तु सापेक्ष विषय विषयी भाव की विभिन्न वृत्तियों के सदृश तन्निरपेक्ष द्वैत भाव भी विषय विषयी भाव की एक वृत्ति है जिसमें हम व्यवहार करते हैं। हमें इस द्वैत बोध तथा इन इंद्रियों के परे जाना होगा। हमें अपनी अंतस्थ आत्मा के अधिकाधिक निकट जाना पड़ेगा और जितना ही हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हम परमेश्वर के अधिकाधिक समीप पहुंचेंगे। परमेश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है? साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष करना। इस दीवार का सबूत यह है कि मैं इसे देखता हूँ। आज से पहले हजारों ने परमेश्वर को इस तरह देखा है और आगे भी जो चाहेंगे उसे देख सकेंगे, लेकिन यह प्रत्यक्षानुभूति इंद्रियों द्वारा होने वाले अनुभव के सदृश बिल्कुल नहीं है। वह इंद्रियातीत है, वह द्वैता बोधातीत है। यह सब साधना हमें इंद्रियों के परे जाने के लिए आवश्यक है। अनेक प्रकार के कृत कर्मों तथा बंधनों से हम अधोगामी हो रहे हैं। इन साधनाओं से हम शुद्ध और सत्यनिष्ठ बनेंगे। बंधन स्वयं ही टूट जाएंगे और हम इस इंद्रिय गम्य जगत से जहाँ की हम फंसे पड़े हैं ऊंचे उठ जाएंगे और फिर हम वह देखेंगे, वह सुनेंगे, उसका अनुभव करेंगे जिसे कि मनुष्य ने तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में न कभी देखा है, न सुना है और न कभी अनुभव किया है। फिर हम मानो कोई नई ही भाषा बोलेंगे और दुनिया हमें नहीं समझ सकेगी, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान के सिवाय उसे और दूसरा ज्ञान नहीं है। सच्चा धर्म पूर्ण रूप से द्वैतातीत है। विश्व में रहने वाले प्रत्येक जीव में इंद्रियातीत होने की शक्ति सुप्त भाव में रहती है। छोटे से छोटा कीड़ा भी एक दिन इंद्रियातीत हो जाएगा और परमेश्वर तक पहुंच जाएगा। कोई भी अपयशी नहीं होगा। इस विश्व में अपयश कोई वस्तु है ही नहीं। 100 बार मनुष्य अपना पतन कर लेगा, 1000 बार वह फिसल जाएगा, लेकिन अंत में उसे ज्ञान होगा कि वह ईश्वर है। हम जानते हैं कि उन्नति कभी सरल रेखा में नहीं होती। प्रत्येक जीव की गति वर्तुलाकार है और उसे अपना गोल पूरा ही करना होगा। कोई भी जीव इतने नीचे कभी जा ही नहीं सकता कि फिर उसका उत्थान न हो। हर एक जीव को ऊंचा चढ़ना ही होगा। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी सुगति न हो सके। हम सब एक ही मध्य बिंदु से, जो कि परमेश्वर है, प्रकट हुए हैं। ऊंचे से ऊंचा, नीच से नीच जीव जिसे ईश्वर ने उत्पन्न किया है, अंत में उस पिता के पास लौट ही आएगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ है और जो सबका अधिष्ठान है और जिसमें सब विलीन होंगे वही ईश्वर है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। दूसरा वीडियो इसी विषय में हम धर्म जीवन की साधनाएं से शुरू करेंगे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते मेरे दोस्तों, नमस्कार।